दोस्तों, हमारे नबी पाक के दुनिया से पर्दा फरमा जाने का वक्त आया तो आपने अपनी तमाम बेगमात को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें रुखसत फरमा दिया। फिर आपने अपनी बेटी को बुलाया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में इरशाद फरमाया कि बेटी, मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़ारो कितार रोने लगती हैं तो हमारे नबी पाक उनसे इरशाद फरमाते हैं कि बेटी रो नहीं, तुम वो पहली होगी जो मुझसे आकर मुलाकात करोगी। और फिर ऐसा ही हुआ। हजरत फातिमा 6 माह के बाद अपने बाबा से जाकर मिली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपनी गोद में रखा और अपना हाथ उनकी कमर पर फेरने लगे, उन्हें दुआ दी और उन्हें भी रुखसत फरमा दिया। और फिर आखिर में आपने अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। भला कौन? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे जन्नत के 2 फूल हैं और ये मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को इस तरफ बिठाया और हजरत इमाम हुसैन को इस तरफ बिठाया। और आपको बताता चलूं कि हजरत इमाम हसन सर से लेकर कमर तक अपने नाना के मुशाबह थे और कमर से लेकर पांव तक अपने वालिद यानी हजरत अली के मुशाबह थे। और हजरत इमाम हुसैन इसके बिल्कुल उलट थे, वो सर से लेकर कमर तक अपने वालिद हजरत अली के मुशाबह थे और कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबह थे। इसीलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने पास सबसे आखिर में बुलाया और जैसे ही वो शहजादे आपके पास आए, आपके पास आकर बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टप 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 बरसने लगे। आपने बीवियों से मुलाकात की, कोई आंसू नहीं। आपने बेटी को जुदा किया, कोई आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, कोई आंसू नहीं। और जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू आंखों से छम छम बरसने लगे, क्योंकि एक को आप जहर में तड़पते हुए देख रहे थे और एक को कटे हुए सर नेज़ों पर बुलंद देख रहे थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने वो मंजर देखा होगा, आंखों से वो मंजर घूमा होगा तो छम छम आंसू बरस पड़े। आपने दुआ नहीं की, आपने हाथ नहीं उठाया, आपने अल्लाह ताला की तकदीर के सपुर्द कर दिया, कुछ नहीं बोले और आपने उनको रुखसत फरमा दिया, वरना चाहते तो दुआ कर सकते थे। और दोस्तों, जब सबसे मुलाकात हो गई, सबको रुखसत फरमा दिया तो जबरील अमीन आ गए और खामोशी से खड़े हो गए। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जिब्राइल, क्या बात है, खामोश क्यों खड़े हो? तो हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। दोस्तों, अपने नबी का मुकाम तो देखो, ये वो हस्ती हैं जहां मौत भी पूछ कर आती है, इजाजत लेकर आती है। हमारे नबी पाक ने उन्हें इजाजत दे दी, मुल्कुल मौत कमरे के अंदर तशरीफ लाए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप वो पहली हस्ती हैं जिन्हें मैंने सलाम अर्ज किया है, वरना मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं कहा। आप वो पहली हस्ती हैं, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि पूछ कर अंदर जाना, बिन पूछे अंदर मत जाना। आप वो पहली हस्ती हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ आना। दोस्तों, ये वो दरबारे रिसालत है जहां मौत भी पूछ कर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इजाजत दूं तो क्या तुम मेरी जान निकालोगे? तो हजरत इजराइल ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, मैं निकालूंगा। तो आपने यूं हजरत जिब्रील अमीन की तरफ देखा, क्या कहते हो? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक में है, लेकिन फैसला आखिरी आप ही करेंगे। हमारे नबी पाक ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, सबसे पहले अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, फिर मैं जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह,
कुर्बान जाऊं अपने नबी पाक पर, उनको पता था कि मेरा एक नवासा जहर में तड़प रहा है, दूसरा नेज़े पर बुलंद होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए दुआ नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि जाओ पूछ कर आओ, उम्मत के बारे में कहा, उम्मत के। हजरत जिब्रील अमीन वापस गए, मौत का फरिश्ता वहीं खड़ा है। जवाब आया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर और खिंजीर में बदल चुके होते, क्योंकि इस उम्मत ने वो सब कुछ कर लिया है जो आज से पहले की उम्मतों ने कर दिया था। ऐसा क्या है, कौन है जिसने इस अजाब को हमसे रोक के रखा हुआ है? हाँ, हमारे नबी की दुआएं हैं, हमारे नबी के आंसू हैं, हमारे नबी की आहें हैं, हमारे नबी की फरियादें हैं, हमारे नबी की तड़प है, हमारे नबी का रोना है, मेरे नबी का पेट पर पत्थर बांध कर सब्र करना है। उसने इस अजाब को हम पर से रोक के रखा हुआ है। दोस्तों, कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया। ये वाहिद नबी हैं जो जाते हुए अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं कि या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी मुल्कुल मौत को कि जाओ अपने अल्लाह का वादा पूरा करो, फिर भी उस वक्त भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दो नसीहतें की कि मेरी उम्मत, कभी नमाज मत छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो दर्जे में कमतर हैं, जो दर्जे में कमतर हैं, जो तुमसे कमतर हैं, उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। दोस्तों, कुर्बान जाएं अपने नबी पाक पर जो जाते हुए भी अपनी उम्मत को याद रखा। और जब कयामत का मंजर होगा, महशर का मैदान होगा, हर जगह नफसी नफसी होगा, तमाम पैगंबर या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मैं मरियम का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मैं याकूब का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मैं यूसुफ का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मेरी जान। उस वक्त भी एक आवाज आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और ये आवाज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी।